Hello traders and investors. This is Vivek Jain on behalf of Cadia Capitals. I welcome you all in this week's Equity Roundup. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप हेडलाइंस फॉर द वीक, अपकमिंग इकोनॉमिक कैलेंडर, मार्केट ओवरव्यू, निफ्टी टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स, ऑप्शन डेटा, टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। पहले शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉप हेडलाइंस के साथ। इंडियन मार्केट्स इस हफ्ते मजबूत तेजी दिखाई। सेंसेक्स 709 पॉइंट चढ़कर 81,306 पर बंद हुआ और निफ्टी 24,870 के करीब। रियल्टी, एफएमसीजी, ऑटो, आईटी, मेटल और फार्मा सेक्टर्स ने खरीदारी को सपोर्ट किया। सेंटीमेंट कॉशियस रही क्योंकि विक्स थोड़ा ऊपर गया और कुछ इंपोर्ट्स पर नए टैरिफ्स 25% लगे। तीन बड़ी डेवलपमेंट्स पर सबकी नजर रही। आरबीआई ने रेट्स होल्ड करके न्यूट्रल स्टांस लिया। फेड चेयर पावेल ने जैक्सन होल में सितंबर रेट कट्स के संकेत दिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जीएसटी को दो स्लैब्स 5% और 18% में सिंप्लीफाई करने की घोषणा की। असेंशियल्स पर दिवाली तक कट का वादा। वीक की शुरुआत भी स्ट्रॉन्ग रही जब रशियन ऑयल सप्लाई कंसर्न्स ईज हुए और जीएसटी रिफॉर्म्स की उम्मीद से ऑप्टिमिज्म आया। इंडिया सर्विसेज पीएमआई अगस्त 2025 रिकॉर्ड 65.6 तक पहुंच गया। अब अपकमिंग इकोनॉमिक डेटा की बात करते हैं। यूएसए का न्यू होम सेल्स जुलाई का डेटा 25 अगस्त को आएगा। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जुलाई का डेटा 28 अगस्त को रिलीज होगा। यूएसए का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स अगस्त 23 वीक भी 28 अगस्त को आएगा। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर Q2 का डेटा 29 अगस्त को रिलीज होगा। चाइना का एनबीएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगस्त का डेटा 31 अगस्त को आएगा। जापान का कैपिटल स्पेंडिंग ईयर ऑन ईयर 1 सितंबर 2025 को रिलीज होगा। की बेंचमार्क इंडिसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोज हुए। प्लस 0.97% और प्लस 0.93% का गेन देखने को मिला। वहीं निफ्टी मिड कैप पॉजिटिव 1.99% और निफ्टी स्मॉल कैप पॉजिटिव 2.36% के साथ बंद हुए। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहा। की सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑटो सेक्टर ने सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई, पॉजिटिव 5.02%। वहीं रियल्टी प्लस 3.45%, एफएमसीजी प्लस 1.98%, आईटी प्लस 1.74%, मेटल प्लस 1.73% और फार्मा प्लस 0.51% में के गेंस के साथ क्लोज हुए। मीडिया सेक्टर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी और पीएसयू बैंक ने हल्का नेगेटिव क्लोज दिया। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहे जहां ऑटो और रियल्टी ने लीडरशिप दिखाई और बैंक्स थोड़े प्रेशर में रहे। अब अगर ग्लोबल मार्केट की हम बात करें तो यूएस मार्केट्स के डेटा मिक्स रहे। डाउ जोन्स प्लस 1.53% और S&P 500 प्लस 0.27% के साथ पॉजिटिव क्लोज हुए, जबकि नास्डैक माइनस 0.58% गिर गया। एशियन मार्केट्स में मिक्स ट्रेंड रहा। शंघाई कंपोजिट प्लस 3.49% और हैंगसेंग प्लस 0.27% ऊपर रहा, लेकिन निकाई माइनस 1.72% नीचे रहा। यूरोपियन इंडिसेस में फुटसी प्लस 2%, डैक्स प्लस 0.02% और कैक 0.58% के साथ पॉजिटिव बंद हुए। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट मिक्स्ड रहा जहां यूएस और यूरोप ने सपोर्ट दिया, लेकिन एशिया में सिलेक्टिव वीकनेस देखी गई। निफ्टी 50 के अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो मारुति सुजुकी इंडिया प्लस 10.9%, नेस्ले इंडिया प्लस 6.8%, हीरो मोटोकॉर्प प्लस 6.2%, हिंदुस्तान लीवर्स प्लस 6% और बजाज ऑटो प्लस 5.7% के मजबूत गेंस के साथ क्लोज हुए। वहीं वीकली टॉप लूजर्स की बात करें तो आईटीसी लिमिटेड माइनस 3.2%, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड माइनस 2.6%, कोल इंडिया माइनस 2.6%, लार्सन एंड टूब्रो माइनस 2.2% और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज माइनस 2.1% नेगेटिव रिटर्न्स के साथ बंद हुए। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की बात करें तो हमें ओवरऑल पॉजिटिव
8,838.72 करोड़ का नेट कैश इनफ्लो दिखा, जहां F2s ने -1559.51 करोड़ का आउटफ्लो दिखाया, वहीं D2s ने पॉजिटिव 10,398.23 करोड़ का इनफ्लो किया। ओवरऑल नेट कैश फ्लो इनफ्लो बाजार में 88,388.72 करोड़ का रहा। F2 का नेट पोजीशन स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग रहा, वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में नेगेटिव एक्टिविटी देखी गई। निफ्टी ऑप्शन डेटा की बात करें तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 24,000 और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,000 के लेवल्स पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 24,900 और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 25,000 के लेवल्स पर है। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट पुट साइड 24,900 और फ्रेश ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड 25,000 के लेवल्स पर है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.61 है, जो मार्केट में कॉशियस सेंटीमेंट को दिखाता है। बैंक निफ्टी ऑप्शन डेटा की बात करें तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 57,000, हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 के लेवल्स पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 55,000 और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 55,500 के लेवल्स पर है। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट पुट साइड 54,000 और फ्रेश ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड 55,500 के लेवल्स पर है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.52 रहा, जो कॉशियस सेंटीमेंट को दिखाता है। निफ्टी टेक्निकल आउटलुक की अगर हम बात करें तो निफ्टी फिलहाल अपने 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स एक फॉलिंग चैनल पैटर्न में मूव कर रहा है, जहां 50 डे मूविंग एवरेज एक क्रूशियल सपोर्ट जोन होगा। निफ्टी ने लास्ट क्लोज 24,870 का दिया, जहां उसका सपोर्ट 124,400 और सपोर्ट 223,700 के लेवल्स पर है। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,850 और 25,250 के लेवल्स पर है। बैंक निफ्टी टेक्निकल आउटलुक की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी फिलहाल अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स एक फॉलिंग चैनल पैटर्न बना रहा है और उसके लोअर सपोर्ट लाइन को टेस्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी ने लास्ट क्लोज 55,149 का दिया, जहां उसका सपोर्ट 155,000 और सपोर्ट 254,000 के लेवल्स पर है। वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस 56,000 और 57,000 के लेवल्स पर है। टॉप सेक्टर्स टू वॉच में हमने निफ्टी आईटी को सिलेक्ट किया है, जो अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट दिखा रहा है और 23.60% फिबोनाची लेवल्स पर भी सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा है। ये टेक्निकल कॉन्फ्लुएंस मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है, जहां से रिवर्सल की संभावना बनती है। इसलिए आने वाले वीक में हम इस सेक्टर को अपनी बुलिश वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। टॉप पिक फॉर नेक्स्ट वीक में पहला स्टॉक है डिक्सन, जो कि आईटी सेक्टर में है। स्टॉक ने अपने ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करके मोमेंटम के साथ ऊपर मूव करना शुरू किया है। अभी ये 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वी कैन बाय डिक्सन above 16893, टारगेट 18,000 विद स्टॉप लॉस बिलो 16,380। दूसरे वीकली स्टॉक पिक में है LTIM, जो आईटी सेक्टर का हिस्सा है। इस स्टॉक ने रिसेंटली फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर और 200 डे मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर रहा है, जो पॉजिटिव टेक्निकल सेटअप दिखाता है। वी कैन बाय LTIM above 5225, टारगेट 5550 विद स्टॉप लॉस बिलो 5074। थर्ड वीकली स्टॉक पिक में है टोरेंट फार्मा, जो फार्मा सेक्टर का हिस्सा है। ये स्टॉक अप ट्रेंड में है और अपनी राइजिंग ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट दिखा रहा है। अभी 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर ट्रेड करता दिख रहा है। वी कैन बाय टोरेंट फार्मा above 3686, टारगेट 3975 विद स्टॉप लॉस बिलो 3580। केडी एडवाइजरी कमोडिटी न्यूज और केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट के लिए आप इस क्यूआर कोड से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको डेली मार्केट अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। थैंक यू।